जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे भाई, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, तो भाई हमारा कल टाइम एंड वर्क का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका था, जिसमें मैंने आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक बेसिक समझाया है और बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। आज हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको तीन चार टाइप के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं आज। और आप देखना कि हम बड़े बड़े सवालों को भी बड़े बड़े सवालों को भी इस चैप्टर के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कल जहां हमने खत्म किया था वहां से ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलो, ना टाइम वेस्ट करते हुए देखो, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आज मैं आपको तीन चार टाइप कराऊंगा। ठीक है, और उसमें पहले मैं आपको कराऊंगा शिफ्टिंग। शिफ्टिंग तरीके से हम किस तरीके से सवाल को करते हैं। देखो, अगर कभी भी किस सवाल में ऐसा दिया जाए कि कोई काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ के जा रहा है। ठीक है, देखो, अगर काम शुरू होने के बाद, सुनना ध्यान से, अगर काम शुरू होने के कुछ दिन बाद जा रहा है तो हम उसे जितना उसने काम कर दिया टोटल वर्क में से हम उसे निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम खत्म होने के कुछ दिन पहले, है ना, काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, हम उसको जितना जितना वो दिन पहले छोड़ के जा रहा है उतने दिन और काम कराएंगे उससे, जबरदस्ती जबरदस्ती कराएंगे। उसको हम शिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग तरीके से हम सवाल को करेंगे। ठीक है, चलो सवाल को पढ़ो, सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा। अगला सवाल वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। और भाई जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखे इसका, तभी आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा अच्छे से। आज हम इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और बहुत इजी, बहुत आसान वे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो क्या दिया है। पहला सवाल क्या दिया है कि एम एक कार्य को 12 दिनों में और एन 24 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई दो व्यक्ति है, एम और एन। ठीक है, एम और एन। एम एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, एन एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई आप मुझे बताइए कि टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं भाई, इनका एलसीएम। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम, यानी कि इनका एलसीएम कितना जाएगा, 24। तो भाई अगर एम किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और टोटल वर्क कितना है, 24, तो भाई एक दिन में कितना करेगा, आप कहोगे भाई दो करेगा, है ना। और एन एक दिन में कितना करेगा, आप कहोगे एक करेगा। तो भाई ये क्या गई इनकी, ये गई इनकी इफिशियंसी। क्या गई इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है, मैंने कल आपको बताया था कि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही क्या होती है, उसकी इफिशियंसी, उसकी कार्य क्षमता होती है। ठीक है, तो भाई एम अगर एक दिन में दो काम करेगा तो भाई टोटल काम कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में, वही तो लिखा है ये। अच्छा, उसने क्या है, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले, देखो काम चलना था यहाँ से स्टार्ट, काम होना था यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म होना था। ठीक है, यहाँ पे खत्म होना था, काम यहाँ से स्टार्ट होना था और यहाँ खत्म होना था, सुनना है ध्यान से। लेकिन एम जो है ना, एम काम पूरा होने से, यानी कि एम काम पूरा होने से 6 दिन पहले, एम जो है काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि 6 दिन पहले, 6 दिन पहले काम छोड़ देता है एम। कौन है भाई, एम। लेकिन एन जो है, एन एन तो पूरा भाई यहाँ से स्टार्ट होता है, एन यहाँ से स्टार्ट होता है और जब तक काम पूरा नहीं होता जब तक पूरा काम करता है, सुनना ध्यान से। लेकिन एम क्या करता है, एम शुरू में तो स्टार्ट करता है काम, एम शुरू में तो काम स्टार्ट करता है, लेकिन काम खत्म होने से 6 दिन पहले, काम खत्म होने से 6 दिन पहले क्या कर देता है, काम छोड़ के चला जाता है, काम छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, तो भाई हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जितने दिन पहले, जितने दिन काम खत्म होने से जितने दिन पहले वो काम छोड़ के गया है ना भाई, हम उससे हाथ जोड़ेंगे, भाई आके हमारा काम करवा दे। क्या करवा दे, हमारा काम करवा दे, पैसे फालतू ले ले चाहे, पर काम क्या कर, तो पूरा करके जा। तो भाई अगर ये 6 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है ना, काम खत्म होने से 6 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो भाई अगर ये 6 दिन और काम करता तो कितना काम करता, बताओ। एम एक दिन में कितना काम कर रहा है, दो काम कर रहा है। एम एक दिन में कितना काम कर रहा है, दो। अगर 6 दिन और करता तो भाई कितना काम करता है, यानी कि 6 दूनी 12, 12 काम और करता। तो भाई टोटल काम तो ये 24 हो गया, प्लस 12 और करेगा, इसमें कितना हो जाएगा, ये काम टोटल कितना हो जाएगा, ये जाएगा 36। काम कितना हो जाएगा, टोटल 36। तो उसने क्या कहा है कि दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। और एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों, एक दिन में दोनों कितना कर रहे हैं, एम एक दिन में दो कर रहा है, एन एक दिन में एक कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों, तीन। तो 36 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 36 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से दिनों की संख्या आ जाएगी इनके, 12 दिन, 12 दिन, 12 डेज।
12 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन सवालों में बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब व्यक्ति कोई काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ के जाना है, भाई आपको उससे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई जाके उधर आ और ये काम पूरा करके जा, चाहे एक्स्ट्रा पैसे ले ले चाहे कुछ भी ले ले। होता है ना जब हम किसी काम करवाते हैं, काम खत्म होना था, एक महीने में 20 दिन काम किया छोड़ के भाग गया, 25 दिन काम किया छोड़ के भाग गया। इन सवालों को हम ये इसी तरीके से करते हैं कि जितने दिन पहले वो काम छोड़ के जा रहा है ना, भाई रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, कुछ भी करो, पर भाई काम करके जाए। तो अगर ये एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 6 दिन में और कितना काम को और करता, 2 काम यानी कि 12 काम और करता, तो यानी कि 24 और 12 36, टोटल काम हो जाएगा 36। और एक दिन में दोनों कितने मिलाकर कर रहे हैं, एक दिन में 2 और 3, तीन वर्क कर रहे हैं एक दिन में, तो भाई 36 वर्क कितने दिन में करेंगे, 36 वर्क दोनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे, M+N। तो भाई ये करेंगे 12 दिन में। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसे बोलते हैं हम शिफ्टिंग। अगला सवाल क्या है, ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। देखो भाई 3 व्यक्ति ए बी सी। ए कर सकते हैं किसी काम को 10 दिन में, बी कर सकते हैं किसी काम को 12 दिन में, और सी कर सकते हैं किसी काम को 15 दिन में। भाई टोटल वर्क कितना होगा बताओ, टोटल वर्क इनका एलसीएम हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 60, टोटल वर्क कितना आ गया 60, टोटल वर्क जब 60 आ गया तो इनकी इफिशियंसी कितनी कितनी आ जाएगी बताओ भाई, इफिशियंसी कितनी कितनी आ जाएगी, 10 6 60 और 12 5 60 और 15 चौका 60, यानी कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है। ये आ गई इनकी इफिशियंसी, क्या आ गई इनकी इफिशियंसी। अगर इफिशियंसी आ गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा, उसने क्या कहा कि लेकिन ए काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले काम छोड़ता है। देखो भाई काम जो है, काम यहां से स्टार्ट होना था, काम यहां से स्टार्ट होना था, ठीक है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यहाँ खत्म होना था काम, ठीक है, यहाँ से शुरू होना था, यहाँ खत्म होता है। ये तीनों काम करने स्टार्ट कर ले, ए बी और बी बी और सी बी काम करना स्टार्ट किया इन्होंने। अच्छा कुछ दिन तक काम करते रहे, ये नहीं पता कितने दिन तक काम किया इन्होंने। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेकिन ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है। ए जो है ना, ए 5 दिन पहले, यानी कि 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, 5 दिन पहले खत्म होने से पहले, 5 दिन पहले। कौन है, ए जो ना, ए खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, यानी कि ए जो है ना, बस ए यहां तक ही काम कर रहा है, यहाँ तक ही, ए जो है ना यहाँ तक ही काम कर रहा है। अच्छा ए के फिर लिखा है ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी कि ए ने तो 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, छोड़ दिया, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 दिन। ए ने तो क्या कर दिया, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। लेकिन बी ने क्या किया भाई, जैसे ही ए चला गया 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया। तो भाई मुझे बताओ कि बी ने काम खत्म होने से कितने दिन पहले काम छोड़ा, 3 दिन पहले। भाई 2 दिन तो और क्या होगा, इसने 2 दिन तो और क्या होगा बी ने, तो भाई बी ने बस केवल यहाँ तक काम किया, यहाँ तक है ना, यहाँ तक मान लीजिए, यानी कि 3 दिन पहले काम छोड़ देंगे, 3 दिन पहले, 3 डेज। किसने, बी ने, ये किसने किया, बी ने, ये किसने किया, ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। और मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ऐसे सवाल दिया हो, ऐसे सवाल में क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है, उसे कहते हैं भैया इस काम को करके जा, या तो तू पैसे फालतू ले ले या कुछ भी कर, पर काम करके जा भाई पूरा। तो भाई मुझे बताइए कि अगर ये 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो कितना काम और एक्स्ट्रा करता है, अगर हम इससे कराते। ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। अगर ए एक दिन में 6 काम करता है तो 5 दिन में कितने काम और एक्स्ट्रा करेगा, आप कहोगे 5 गुना 6 कितना, यानी कि 30 काम और एक्स्ट्रा करेगा। तो यानी कि 60 काम तो है ही, प्लस 30 काम और एक्स्ट्रा करवाएगा। अच्छा बी जो है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। बी एक दिन में करता है कितना है, एक दिन में करता है 5, तो 3 दिन अगर और काम करता तो कितना करता, 3 गुना 5, यानी कि 15 काम और करता है ना, 15 काम और करता, तो प्लस 15 और ऐड कर देंगे। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, टोटल वर्क मुझे बताओ, टोटल वर्क हो जाएगा 60 और 30 90 15 105, टोटल वर्क कितना आ गया भाई, 105, टोटल वर्क 105 आ गया। हमें कराना तीनों से, यानी कि एक दिन में ए कितना करता है 6, एक दिन में बी कितना करता है 5, एक दिन में सी कितना करता है 4, तो तीनों मिला के एक दिन में कितना करेंगे, 6 और 5 11 और 4, 6 और 5 11 और 4 11 और 4 15, यानी कि
15 15 दिन में, यानी कि 15 कार्य करेंगे एक दिन में, तीनों मिलाकर, तीनों करेंगे ना तीनों, क्योंकि देखो ये छोड़ के जा रहे थे ना, हमने इनका काम भी इनमें जोड़ दिया है ना, ये छोड़ के जा रहे थे ना 5 दिन पहले, काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के जा रहे थे, भी 3 दिन पहले जा रहे थे, हमने क्या किया, जितना जितना ये काम और करते ना, जितना जितना ये काम और करते भाई, उतना हमने और ऐड कर दिया, इतना हमने और ऐड कर दिया, तो समय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए टोटल काम कितना होगा, 105, कराना में तीनों से है, कराना में तीनों से है, तो भाई 105 काम, 105 काम अगर तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे, तो 105 काम कितने दिन में कर देगा भाई, 1/15, यानी कि 15, ये हो जाएगा 15 सत्ते 100, 15 सत्ते 105, यानी कि 7 डेज में, तीनों मिलकर, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 7 डेज में कर देंगे। आया आपको समझ में, आया है समझ में, इस तरीके से करना है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोचना है, और कुछ नहीं है सवालों में, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या दिया है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर, ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रम से एक्स 30 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। शेष कार्य अकेला ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया गया, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। देखो हमें एक्स के डेज हमें नहीं दिए गए हैं कि एक्स वो, हम सॉरी, हमें ए का डेज हमें नहीं दिए गए हैं कि ए कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, ए दिया गया है ए एक्स दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, तो भाई हमें जिसका नहीं दिया उसको छोड़ दो। बी का और सी का दिया है, देखो बी का और सी का दिया है, तो ए का नहीं दिया, ए का छोड़ दो अभी फिलहाल, बी और सी लिख लो, बी और सी, बी और सी, ठीक है। तो बताओ बी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा सी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 45 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। तो आप मुझे बताओ बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, अगर बी 30 दिन में टोटल काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, आपको 3, एक दिन में 3 काम करेगा। अच्छा सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2, ये आ गया इनकी एफिशिएंसी, बी की और सी की, बी की और सी की एफिशिएंसी आएगी 3 और 2, ठीक है। अब मुझे बताओ बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, बी और सी एक दिन तक, बी और सी एक साथ मिलकर, बी और सी एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेगी, आप कहोगे 5, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे 5, देखो 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, 5 काम करेंगे। ये करते कितने दिन तक है एक साथ, 6 दिन तक, 6 दिन तक अगर ये काम करेंगे, 6 दिन तक ये काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 6 6 पंजे 30, 30 काम हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा भाई। तो मुझे बताओ टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, 90। अगर ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर 30 काम कर देंगे, तो भाई बचेगा कितना, बचा कितना काम, तो इसमें से माइनस कर देंगे, 30 वो 90 माइनस 30, कितना काम बचा बचा यहाँ से, अब बचा यहाँ पे 60, कितना काम बचा 60। तो क्या है टोटल काम, यानी कि 30 काम तो इन्होंने कर दिया बी यूसी ने, तो ये वाला जो काम जो है, ये वाला काम जो है शेष कार्य, शेष कार्य यानी कि बचा कितना कार्य है, शेष कार्य भाई देखो 90 टोटल कार्य था, 90 में से 30 तो बी और सी ने कर दिया, बचा कितना काम, अब 60 काम बचा, 60 काम अब बचा है, 60 काम बचा शेष। अब ये कराना किससे हमें, ए से, कराना किससे है, हमें ए से कराना है। तो अब मुझे बताइए कि ए जो है, ए जो है शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, यानी कि ए 12 दिनों में 60 काम करता है, ए 12 दिनों में 60 काम करता है, ए 12 दिनों में 60 काम करता है। तो मुझे बताइए एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल काम, टोटल काम एक्स कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर 12 दिनों में 60 काम कर रहा है, 12 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो भाई काम कितना टोटल 90 है, तो 90 काम कितने दिनों में करेगा, 90 काम कितने दिनों में करेगा, ये बताओ, ये है डेज, ये है डेज, डेज है भाई। तो बताओ ये अगर 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो 90 काम कितने दिनों में करेगा, ए, इस बात का ये मतलब है। तो मुझे बताओ भाई कितना गुना है, देखो 1.5 गुना ही तो है, 1.5 गुना ही तो है ये, बताओ 15 छिका 90, 1.5 गुना, तो ये भी तो ये भी 1.5 गुना हो जाएगा, फिर 1.5, तो 12 के 15 गुना करो कितना जाएगा, 18 डेज, यानी कि ए जो है ना, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से करना है, ठीक है। अगर 12 दिनों में ए की बात चल रही है यहाँ पे, ए की बात देखो, बी ने तो 30 काम कर दिया पूरा, तो 90 में से 30 का 60 काम बता, 60 काम किसको करना है, शेष ए को करना है। अगर 60 काम ए
12 दिनों में पूरा करेगा, अगर 60 काम ए 12 दिनों में पूरा करेगा तो टोटल वर्क यानी कि 90 काम कितने दिनों में करेगा? अगर 60 काम 12 दिन में करा तो 90 काम 28 दिन में करेगा। हाँ है ना? इस तरीके से कर सकते हैं। या आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि एक दिन में कितना काम करेगा, है ना? एक दिन में कितना काम करेगा? ये करेगा 5 काम, एक दिन में 5 काम करेगा, हमें कितना कराना है? 90। अगर एक दिन में 5 काम करेगा, 90 काम कितने में करेगा? 18 पंजे 90, 18 दिन में करेगा। इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल क्या दिया है कि एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, 20 कार्यों को 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेला काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए? देखो ए जो है ना, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। देखो ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो आप मुझे बताइए इनका टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है मुझे बताओ भाई। 24 थी 72, इसका वर्क टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 72। तो अगर ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी कितना आ जाए? 1872 और 24 थी 72, यानी कि इनकी एफिशिएंसी आएगी 4 और 3। इनकी एफिशिएंसी कितना है? 4, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 4, बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। ठीक है, तो भाई इसने क्या कहा है कि कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। कितने दिनों के बाद पूछा है, उसने पूछा कितने दिनों के बाद। देखो भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ काम, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ चलता रहा यहाँ तक। फिर यहाँ से कहीं ना कहीं बी और आ गया एक्स्ट्रा, बी ऐड और हो गया इसके साथ, बी ऐड और हो गया। और ये काम कब तक चलना चाहिए? 15 दिन तक, यानी कि यहाँ खत्म हो जाएगा 15 दिन तक। यानी कि टोटल कितने दिन तक चलना चाहिए काम? 15 डेज तक, 15 डेज तक। तो आप मुझे बताइए कि बी तो यहाँ से यहाँ तक है नहीं? जो बी की एंट्री होगी, बी की जो एंट्री होगी वो कब होगी? मान लो कहीं यहाँ के बाद होगी, यहाँ के बाद बी की एंट्री होगी, यहाँ से होगा बी ए प्लस बी। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ए अकेला काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक तो ए अकेला काम करेगा, उसके बाद बी भी आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक बी का ए प्लस बी दोनों काम करेंगे। टोटल कितने कितने दिन तक काम करेंगे? 15 दिन तक काम करेंगे। हाँ है ना? इस बात का मतलब है। तो उसने पूछा कि ये समय बताओ, ये वाला समय बताओ, ये वाला समय बताओ कितने दिन के बाद बी को आना चाहिए। यानी कि ये पूछ रहा है कि ए ने अकेले कितने दिन काम करेगा और उसके बाद बी आ जाएगा। यानी कि अकेला ए ने कितने दिन तक काम किया, अगर 15 दिन में काम पूरा होना चाहिए। तो ये वाला समय पूछा है मुझे बताओ। तो मुझे बताओ कि भाई ए ने तो देखो यहां से लेकर यहां तक, ए ने तो यहां से यहां तक पूरा काम किया है, यानी कि ए तो शुरू से और आखिरी तक लगा रहा। बी आया है बीच में से, बी आया है बीच में से, तो ए तो शुरू से लेकर आखिरी तक लगातार ए ने काम किया। तो मुझे बताइए ए अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 15 दिन में कितना काम करेगा? ए 15 दिन में कितना काम करेगा भाई मुझे बता दो। तो 4 गुना 15, 4 गुना 15 यानी कि कितना देगा? 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 चौका 60। इसका मतलब यह है कि 72 में से 60 काम, 72 में से 60 काम अकेला ए कर देगा, 72 में से 60 काम अकेला ए कर देगा। हाँ है ना? अगर 72 में से 60 काम अकेला ए कर देगा, बचा कितना काम भाई? 72 में 60 का बचा 12 काम, काम 12 बचा, काम 12 तो 12 काम किसने किया होगा? 12 काम किसने किया होगा? इसका मतलब बी ने किया होगा। बी अगर एक दिन में 3 काम करता है तो ये 12 काम कितने दिन में करेगा? बटे 3, यानी कि 4 दिन में, 4 डेज में, 4 डेज में। अगर देखो वो हमसे पूछता, अगर वो हमसे पूछता कि बताओ बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो तब तो आता 4 डेज। पर उसने पूछा कि बी कितने दिनों के बाद आया, कितने दिनों के बाद आया। तो देखो काम टोटल कितने दिन चला? 15 दिन चला, 15 दिन चला। और ये लास्ट के 4 दिन में आया है, लास्ट के 4 दिन में आया, लास्ट के 4 दिन में आया है। तो भाई देखो कितने दिन बाद आया है, कितने दिन बाद आया? ये आया भाई 11, 15 में से 4 गए 11 दिन बाद आया, 15 में से 4 गए 11 दिन बाद, यानी कि 11 डेज, 11 डेज बाद आया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है भाई? आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? देखो भाई ए तो शुरू से और लास्ट तक लगातार लगा रहा। तो भाई अगर ए एक दिन में 4 काम करेगा तो 15 काम कितने दिन, 15 दिन में कितना काम कर देगा? 60 काम कर देगा। काम टोटल 72 है, अगर 72 में से 60 काम ए अकेला कर देगा तो बचा काम कौन करेगा भाई? बचा 12 काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी अगर एक दिन में 3 काम कर रहा तो 12 काम कितने दिन में करेगा? 4 दिन में कर देगा, 4 दिन में कर देगा वो काम 12। तो भाई मुझे बताओ कि अगर टोटल 15 दिन तक काम चला है
4 दिन बी ने किया ए के साथ मिलके, तो ए ने अकेला कितना काम किया, कितने दिन काम किया होगा, 11 दिन काम किया होगा भाई, ठीक है 11 दिन के बाद भी आएगा, 11 दिन के बाद भी आएगा, फिर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन में 72 काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर कीजिए, देखो कितनी आसानी से हम इन सवालों को उड़ा पा रहे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या दिया है कि ए और बी किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक कार्य किया और ए ने काम छोड़ दिया। 35 दिन तक कार्य किया और बी द्वारा अकेले 24 दिन में पूरा किया। देखो भाई इसने क्या दिया कि ए प्लस बी एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी है, किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना, 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऐसे सवालों में क्या करना है, तो बचे हुए डेज है ना, बचे हुए डेज उन पे फोकस करना होता है। ये क्या कर सकता है, ए प्लस बी किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए उन्होंने 35 दिन तक कार्य किया, बस 35 दिन तक कार्य किया भाई इन्होंने। अगर उन्होंने 35 दिन तक कार्य किया तो ए प्लस बी के कितने दिन का काम शेष बच गया। इन सवालों में, ऐसे सवालों में शेष डेज पर फोकस करना होता है। जितने दिन बचे हैं, जितने दिन काम कर दो तो छोड़ दो, जितने दिन बचे हैं ना, जितने दिन बचे उन पर फोकस करना होता है। यानी कि ए प्लस बी ने 35 दिन तो काम कर दिया, 45 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो ए प्लस बी के 45 दिन का कार्य, वो ए प्लस बी के 10 दिन का कार्य भी बचा है। यानी कि ए प्लस बी के 10 दिन का काम भी बचा, ए प्लस बी के 10 दिन का काम बचा, ए प्लस बी के 10 दिन का काम बचा। तो शेष कार्य बी द्वारा 24 दिन में पूरा किया गया। यानी कि जो काम करा है ना शेष, ये जो काम है, ये काम जो बचा है, यानी कि ए प्लस बी के 10 दिन का काम है, बी करेगा ना 24 दिन में अकेला, बी से 24 दिन में अकेला करेगा, बी से अकेला 24 दिन में करेगा। ठीक है, यानी कि जो ए प्लस बी के 10 दिन का कार्य है ना, वो बी के 24 दिन का काम है। यानी कि अगर किसी कार्य को ए प्लस बी 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। इस बात का मतलब है। तो यहाँ से इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, देखो कर लो, 2 से कर लो, 2 पंजे 10 और 12 पंजे, 2 पंजे 10 और 12 दूनी 24। तो ए प्लस बी अपॉन बी, भाई ए प्लस बी अपॉन बी, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी 12 और बी 5। इसका मतलब है कि बी जो है ना, बी अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है ना, बी अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। अगर बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए बी एक दिन में 5 कर रहा है तो क्या ए अकेला 7 नहीं कर रहा होगा क्या, 7, तभी तो ये 12 हो रहा है, तभी तो 12 हो रहा है। अगर बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, इनकी इफिशियंसी को रेशो आ गया भाई, इफिशियंसी का जो बचा काम है ना उस पर फोकस करना है। देखो 45 दिन में पूरा काम कर सकते थे, 45 दिन में पूरा काम कर सकते थे, तो भाई ए प्लस बी के 10 दिन का काम है, इन्होंने 35 दिन तक काम किया, 35 दिन तक काम किया, यानी कि ए प्लस बी का 10 दिन का काम भी बचा हुआ है। ए प्लस बी के 10 दिन का काम है, काम बी ने 24 दिन में पूरा किया, तो भाई ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। देखो बी अगर एक दिन में 5 काम कर सकता है, ए प्लस बी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो क्या ए अकेला एक दिन में 7 काम नहीं कर रहा होगा, हाँ है ना। ठीक है, तो उसने पूछा है कि बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। भाई टोटल वर्क बताओ, टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी गुना दिनों की संख्या, इफिशियंसी गुना दिनों की संख्या। तो भाई मुझे बताओ अगर ए प्लस बी एक दिन में 12 काम कर सकते हैं, ए प्लस बी एक दिन में 12 काम कर सकते हैं और वो किसी काम को 45 दिन तक करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। पढ़ो सवाल में, देखो ए प्लस बी किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो भाई टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनकी इफिशियंसी दोनों कितनी है, 12, तो 12 गुना 45, 12 गुना 45 ये क्या आ गया इनका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कराना में ये वाला टोटल वर्क किससे, अकेले बी से, किससे कराना है, बी से कराना है। तो भाई देखो बी से तो हम आसानी से कर सकते हैं, 5 से 5, 5 ने 45, 12 में 108, 108, यानी कि बी अकेला 108 डेज में करेगा पूरा काम, 108 दिन में, कितना काम, 108 डेज में, हाँ है ना। इस बात का ये मतलब है, समझ पा रहे हो आप। पर लेकिन अगर यहाँ पे पूछता है इस ए से, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तब ज्यादा ये सवाल ऐसे भी आ सकता था। तो भाई देखो यहाँ से एक ही निकालेंगे, एक ही, यानी कि अगर बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो 5 तो बी के हो गए भाई, 5 तो बी के हो गए, बचे 12 में से 5 बी को गए, बचे कितना 7, यानी कि 7 ए का है। तो फिर ये जो काम है ना, ये हमें किससे कराना होता, हमें कराना होता ए से। अब इसने पूछा किससे, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो भाई आप।
है ना। इस तरीके से इन सवाल को करते हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, बेनी एक कार्य को, देखो कल से अच्छे सवाल है ना, कल से थोड़े लेंथी भी सवाल है और बढ़िया सवाल है, लॉजिकल सवाल है। और मतलब अगर टाइम एंड वर्क से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे ज्यादा सवाल आते हैं ना इनसे, क्योंकि लॉजिकल सवाल होते हैं। आसान तो हर कोई कर लेता है, आसान तो हर कोई कर लेता है, पर भाई जो बड़े सवाल होते हैं ना उसमें देखना आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, चलो इस सवाल को करो। ये देखो कितना देखने में कितना बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन है नहीं कुछ भी। बेनी एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। चेतन और डेविड एक ही कार्य को 36 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो कौन कौन है भाई, नाम भी समझ में नहीं आ रहे कैसे कैसे नाम है। बेनी है एक तो, फिर कौन है, चेतन। बेनी, चेतन और डेविड। बेनी, चेतन, डेविड। बेनी, चेतन, डेविड। अरे बेनी कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है किसी काम को। चेतन कितने दिन में कर सकता है? 36 दिन में। और डेविड कितने दिन में करता है? 48 दिन में, है ना। 48 दिन में डेविड। तो भाई पहले मुझे आप बताओ कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क बताओ। 24, 36 और 48 का, 24, 36 और 48 का, 48 का मुझे बताओ एलसीएम कितना होता है। भाई देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है 48। 48 के फैक्टर कर लो। 12, 12 गुना 4, है ना। 12 गुना 4, 12 गुना 4, ये क्या होता है? 36 का होता है 12 गुना 3, 12 गुना 3, है ना। 12 गुना 3, 24 का होता है 12 गुना 2, 12 गुना 2। ठीक है, 12 गुना 2। ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, इसका एलसीएम 144 आ जाएगा। 144 आ जाएगा, मैंने देखते ही बता दिया। पर लेकिन आपको कैसे करना है, देखो 12 तो ऑलरेडी इसमें आ गया, 12 तो ऑलरेडी इसमें आ गया, और 4 भी आ गया, 4 भी आ गया इसमें। और इसमें देखो 36 बनता है 12 गुना 3 से, 12 गुना 3 से। तो भाई एलसीएम ऐसी संख्या होती है कि सबसे कटेगा। अगर 12 गुना 4 इसमें आ गया, 3 अभी नहीं आया, तो 3 और ऐड कर दो इसमें, गुना 3। अच्छा इसमें देखो 12 है और 2 है, 24 किससे बनता है? 12 और 2 से। तो भाई देखो 12 भी है और 2 भी है, 4 के अंदर 2 भी है। तो भाई इस ये आ जाएगा टोटल एलसीएम। टोटल 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 से 144, 48 से 144 टोटल जो वर्क आ जाएगा ना, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 144। टोटल वर्क कितना आएगा यहाँ से? 144। ठीक है। तो भाई यहाँ से इनका एफिशिएंसी बता, इनकी एफिशिएंसी कितनी कितनी आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। देखो ये होता है भाई 24 पंजे 120, और 24 पंजे 120, 24 का 144। ठीक है, 24 का 144, वही हो जाएगा तुम्हारा 36 का 144, वही हो जाएगा 48 से 144। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 4 3। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 4 3। आप सुनने ध्यान से। बेनी कार्य पूरा होने से पहले 4 दिन पहले, और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। सुनना ध्यान से। बेनी तो कर रहा है 4 दिन पहले छोड़ रहा है, बेनी 4 दिन पूरा, 4 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी कि बेनी 4 दिन पहले छोड़ दिया बेनी ने। ठीक है। और चेतन 10 दिन पहले छोड़ रहा है। चेतन क्या कर रहा है? 10 दिन पहले छोड़ रहा है। समझना। 10 दिन पहले, वैसे आप इसे कुछ भी कर सकते थे। 10 दिन पहले को छोड़ दिया किसने? चेतन ने। चेतन ने 10 दिन पहले छोड़ दिया। डेविड ने अंत तक कार्य किया। कार्य पूरा कितने दिनों में हुआ? डेविड ने अंत तक कार्य किया भाई। डेविड शुरू से लेकर और आखिर तक लगा रहा है डेविड। तो आप मुझे बताइए कि भाई अगर बेनी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो भाई हम इसके हाथ पैर जोड़ेंगे, इससे कहेंगे भाई काम पूरा करके जा। तो भाई अगर ये 4 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, एक दिन में बेनी कितना काम करता? 6। तो कितना काम एक्स्ट्रा करता? कितना काम एक्स्ट्रा करता? आप कहोगे 6 गुना 4, 6 गुना 4 कितना हो जाएगा? 6 गुना 4 कितना हो जाएगा? 24, है ना। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ऐसे, तो 6 गुना 4 कितना हो जाएगा? 24। तो भाई 24 काम और एक्स्ट्रा करता, तो 144 तो है ही, प्लस 24। अच्छा, चेतन 10 दिन पहले जा रहा है, तो भाई तू भी कर इस काम को। तो 10 दिन काम कर रहा है अगर चेतन, एक दिन में कितना करता है? 4, तो 10 तो 40, 40 और ऐड कर देगी, 40 और ऐड कर दे। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से हो जाएगा ये 208, है ना। कितना हो जाएगा? 208। जोड़ के देख लो। बस 40 और 40 और 24 कितना हो गया? 64। 64 में जब 144 में जब मैं 64 जोड़ा 208 आ जाएगा। 208 हमें कराना है इन तीनों से। 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, 13 से जब मैं डिवाइड करूंगा, 13 कम 13, 13 से 78, यानी कि 16 दिन, 16 डेज लगेगा उस काम करने में। कितना? 16 दिन। ऑप्शन नंबर है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा, एक ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन सवालों में मैंने आपको बताया कि जो अगर कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले जा रहा है ना भाई,
उसकी रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, कुछ भी करो, पर काम पूरा करवाओ उससे, इस तरीके से। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, ये जो सवाल दिया है ना, किसी कार्य को करने में अकेला ए व बी दोनों के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से 9 दिन ज्यादा लेता है, जबकि बी 4 दिन ज्यादा लेता है। देखो इसमें क्या दिया होता है, ऐसे सवाल को हम किस तरीके से करते हैं, ए होगा और बी होगा, ए होगा बी होगा और ए प्लस बी दोनों होगा। ए प्लस बी किसी कार्य को करने में जितने दिन का समय लेता है, जितने दिन का समय लेता है, तो ए अकेला उससे ए प्लस बी से जितना अधिक लेता है, और बी अकेला ए प्लस बी से जितना अधिक लेता है, वो इस सवाल में दिया होगा। देखो सवाल को पढ़ो, और उसमें पूछा है कि दोनों एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। ए का अलग दिया होगा, बी का अलग दिया होगा, इस तरीके से। पर इस सवाल को करने का तरीका देखो क्या होता है, ए है और बी है और ए प्लस बी है, ए है बी है ए प्लस बी है, समझ में आ रही बात, ए है बी है ए प्लस बी है। तो भाई ए अकेला जो है, ए अकेला ए प्लस बी से, ए अकेला पढ़ो सवाल को, इसमें लिखा है किसी कार्य करने में ए अकेला ए प्लस बी दोनों के द्वारा पूरा करने में लगने वाले समय से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, 9 दिन ज्यादा। तो भाई ए जो है इन दोनों से कितने दिन ज्यादा ले रहा है, अगर एक साथ अकेला आप कहेंगे 9 दिन ज्यादा ले रहा है। बी अकेला कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 4 दिन ज्यादा ले रहा है। तो भाई हम यहाँ से ए प्लस बी का दोनों का एक साथ कैसे निकालेंगे। इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है कि जितने जितने दिन ये ज्यादा ले रहे हैं ना अकेले अकेले, जितने जितने दिन ये अकेले अकेले ज्यादा ले रहा है, तो अगर मुझे ए प्लस बी का निकालना हो, ए प्लस बी का कुछ नहीं निकालना होता, बस अंडर रूट में इन दोनों को गुना कर देते हैं, 9 गुना 4, 9 गुना 4, 9 गुना 4। तो यहाँ से ए प्लस बी का आधा, ए प्लस बी कितने दिन लेते हैं, 9 चौक 36, 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, यानी कि ए प्लस बी किसी कार्य करने में 6 दिन लेते हैं, 6 दिन। ठीक है, तो उसने कहा तो बताओ ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखा, एक सेकंड में एक स्टेप में सवाल हो गया। अगर उसमें पूछता कि ए कितने दिन में करेगा, तो भाई देखो 6 दिन में ये कर रहा है, उसने कहा कि ए अकेला उस कार्य को 9 दिन अधिक में करता है, तो 6 और 9, 6 और 9 15, यानी कि ए करता है उस काम को 15 दिन में, ये कितने दिन में करता है, 10 दिन में, अकेले अकेले, अकेले अकेले करते हैं, ये दोनों कर रहा है एक साथ 6 दिन में। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, अगला सवाल सेम इसी तरीके से, ए और बी मिलकर किसी कार्य करने में जितना समय लेते हैं, अकेला ए उसे 18 दिन में, 18 दिन अधिक व अकेला बी 8 दिन अधिक का समय लेता है। भाई 18 और 8 का अंडर रूट कर देगा, 18 8 144, अंडर रूट में 144 यानी कि 12, ए प्लस बी को दोनों का आ जाएगा 12। ये आप अपना आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो भाई अब हम सवाल करते हैं। अगला टाइप समझाने से पहले, यहां से टाइप चेंज हो रहा है, अगला टाइप समझाने से पहले मैं आपको एक मेथड बताता हूं। देखो टोटल वर्क जो होता है ना भाई, टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क एम डी, एम इंटू डी, डी इंटू एच इंटू ई, इंटू ई। ठीक है, ये क्या होता है भाई, मैन, ये होता है मैन, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन। ठीक है, ये क्या होता है, डेज, ये क्या होता है, आवर, वर्किंग आवर इन अ डे, वर्किंग आवर, आवर इन अ डे, यानी कि एक दिन में जितने घंटे कार्य करना होता है, एक दिन में जितने घंटे कार्य करते हैं, यह है आवर, वे वाले घंटे, एक दिन में घंटे। ये क्या होता है, ये होता है एफिशिएंसी। ठीक है, आप कहोगे भाई जी क्या है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है भाई, आपके मान लीजिए कोई कारखाना है, ठीक है, आपके कोई कारखाना है, और उस कारखाने में लगे हैं 50 व्यक्ति, 50 आदमी क्या कर रहे हैं, उस कारखाने में काम कर रहे हैं 50 व्यक्ति। ठीक है, उस कारखाने में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 50 व्यक्ति। ठीक है, मैन यानी कि संख्या, पुरुषक संख्या कितना है, 50। अच्छा, वे भाई एक महीने में केवल 20 दिन काम करते हैं, एक महीने में केवल कितने दिन काम करते हैं, 20 दिन। तो भाई ये हो जाएगा 20 दिन, दिनों की संख्या कितनी होगी, 20 दिन। ठीक है, अच्छा वो एक दिन में जो ना भाई, वो एक दिन में केवल 8 ही घंटे काम करते हैं, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 8। तो ये हो जाएगा भाई 8, एक दिन में 8। और वो एक दिन में मान लीजिए
केवल 3 ही खिलौने बनाता है। एक दिन में कितने खिलौने बनाता है? 3। एक आदमी, एक आदमी, ये इफिशियंसी जो होते है, एक आदमी, यानी कि एक आदमी एक दिन में 3 खिलौने बनाता है, ये एक हो जाएगी इसकी इफिशियंसी। तो आप मुझे बताइए कि टोटल खिलौने एक महीने में, एक महीने में, एक महीने में टोटल खिलौने, महीने में टोटल खिलौने कितने बनेंगे भाई? टोटल जो टॉय है कितने बनेंगे मुझे बताओ। ये तो हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क, यानी कि एक महीने में कितने टॉयज बनेंगे, एक महीने में कितने खिलौने बनेंगे बताओ। आप कहोगे भाई जी सीधी सीधी इनकी गुनाई तो करने देखो। अगर एक आदमी एक दिन में, एक आदमी एक दिन में 3 खिलौने बना रहा है, 3 खिलौने बना रहा है एक घंटे में, सॉरी, एक आदमी एक घंटे में 3 खिलौने बना रहा है, तो भाई 8 घंटे में कितने बनाएगा? गुना में 8। एक आदमी एक घंटे में, ये देखो, एक आदमी एक घंटे में 3 खिलौने बना रहा है, तो 8 घंटे में कितने खिलौने बनाएगा एक आदमी? आप होगा 8 से 24 खिलौने बनाएगा एक आदमी, एक घंटे, मतलब 8 घंटे में, 8 घंटे में, ठीक है। और वो महीने में कितने दिन काम कर रहा है? 20 दिन काम कर रहा है। महीने में कितने दिन काम कर रहा है? 20 दिन। तो भाई 20 दिन में कितने बनाएगा? इतने बनाएगा, 20 दिन में इतने बनाएगा, यानी कि एक महीने में टोटल कितने बनाएगा? इतने। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक महीने में 20 दिन काम करे तो भाई 20 दिन ही तो बनाएगा, 20 दिन। अच्छा, ये हो गई पूरे एक आदमी की, ये होगा एक आदमी, एक आदमी एक महीने में इतने बनाएगा। वो 50 आदमी कितने बनाएगा भाई? 50 की गुना कर देंगे, तो भाई ये तो टोटल वर्क आ जाएगा, ये तो टोटल वर्क आ जाएगा, हाँ है ना? बताओ, टोटल वर्क ये तो आ जाएगा। तो देखो 8 से 24 पंजे 120, 120 दूनी 240, 120 दूनी 240, 240, और ये आ जाएगी 20, यानी कि 24,000, है ना? 24,000 खिलौने बनेंगे, 24,000 खिलौने बनेंगे भाई एक महीने में। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखो, अगर किसी सवाल में, अगर किसी सवाल में इफिशियंसी नहीं दी है तो टोटल वर्क निकालेंगे हम, टोटल वर्क निकालेंगे एम डी एच, है ना? अगर इफिशियंसी नहीं दी है, ठीक है। अगर किसी किसी व्यक्ति में टाइम भी यानी कि घंटे भी नहीं दिया, घंटे भी नहीं दिया, तो घंटे को बैठा देंगे। फिर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एम डी, यानी कि पुरुषों की संख्या से डिवाइड, पुरुषों की संख्या से गुना करते हैं किसकी? डेज की। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमें नहीं दिया सवाल में उसको हम यहाँ से हटा देंगे, जो दिया है उस पर हम कैलकुलेट करेंगे सवालों को, हाँ है ना? ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है क्या? एम डी एच, यानी कि देखो, M1 D1 अपॉन H1 अपॉन में W1, ये होता है वर्क, बराबर होता है क्या? M2 D2 और M2D2H2 बराबर W2, ठीक है। तो यहां से मैं इनका रेशो निकाल लूं, इनका रेशो M1 D1 H1 अपॉन में M2 D2 और H2 बराबर कितना आ जाएगा? उनके कार्य का अनुपात आ जाएगा, W1/W2, इस तरीके से, हाँ है ना? इस तरीके से करते हैं। ये समझ में आ गया आपके? अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। एक चीज और, आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई आप खा रहे हो खाना, आप खा रहे हो खाना मान लीजिए, और आप 5 रोटी लेके बैठे हो, खाना खा रहे हो भाई, 5 रोटी लेके आप बैठे हो, और 5 रोटी में से आपने 2 रोटी खा ली, है ना? 2 रोटी आपने खा ली। जैसे ही आपने 2 रोटी खाई, भाई अचानक से मैं भी आ गया आपके पास, मैं भी आ गया आपके पास, आपने देखा भैया जी आ गए, चलो भैया जी आ गए, तो भाई लो भैया जी आप भी खा लो। तो आप क्या करोगे? 5 रोटी आप लेकर बैठे थे, सुनना है ध्यान से, 5 रोटी आप लेकर बैठे थे, 5 रोटी में से 2 रोटी आपने निपटा ली, पहले ही 2 रोटी आपने निपटा ली। तो भाई जब मैं आपके पास आऊंगा, वैसे तो आने का नहीं, फिर भी मान लीजिए मैं अगर आपके पास आ गया, तो भाई आप क्या करोगे? जो आपके पास 3 रोटी बची है, 3 रोटी, आप उसमें से तो आप मुझे ऑफर करोगे, आप उसमें से तो आप मुझे ऑफर करोगे कि भाई जी लो आप भी खा लो, है ना? उसमें से तो आप ऑफर करोगे, लो भाई जी आप भी खा लो, ठीक है। अब मैं भी जो आऊंगा, मैं भी अगर आपके पास आया, मैं कहने लगूंगा कि हाँ भाई ठीक है, तो कह रहा है ला, तो भाई मैं भी जो खाऊंगा खाना, उस रोटी में से तो खाऊंगा जो 3 बची है, या जो आपने पहले गटक ली उनमें से थोड़ी ना खाऊंगा कि मैं भी आऊंगा लाओ ये लाओ, पहले मैं जो तेने खाई तेरे हाथ में हाथ देके पहले मैं तो उसमें से खाऊंगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। जो भाई रोटी बची है उनमें से ही हम दोनों मिलकर खाएंगे, उनमें से हम दोनों मिलकर खाएंगे, यानी कि जो काम पहले हो जाएगा उसको तो हमें छोड़ना है ना? जो काम कर देंगे, जो रोटी खा ली उसको तो छोड़ना है, बचा जो काम है उसे मिलकर करता है, जो बचा काम है उसे मिलकर करता है, हाँ है ना? उस सवाल को समझेंगे, चलो किस तरीके से सवाल को समझेंगे अच्छे से कि क्या कहने चाह रहे हैं हम, क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। देखो सवाल क्या लिखा है, 15 पुरुष किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 पुरुष यानी कि
वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं एमडीएच वाला, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, ठीक है ये वाला। तो देखो इसमें क्या है, 15 पुरुष, यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी दिया, 15। कितने दिन में काम कर सकते हैं, 15 दिन में काम कर, कितने दिन में, 30 दिन में काम कर सकते हैं, 30 दिन में। तो टोटल काम कितना आ गया, 30 दिन में। घंटे नहीं दिया यहाँ पे और कार्य नहीं दिया। अब जब कार्य नहीं दिया तो हम उस कार्य को एक मान लेते हैं, अगर कार्य नहीं दिया होता हम उस कार्य को एक मान लेते हैं। अगर इसके हम एक से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो भाई देखो इस तरीके से नहीं करना, बस थोड़ा लॉजिकल सोचना है अपने दिमाग से। अगर 15 पुरुष किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और टोटल वर्क हमें कराना कितना है, 9 पुरुषों से, 9 पुरुषों से कराना है, तो कितने दिन में करेंगे, इंटू 20। तो भाई देखो 9 से काट लोगे इसे, ये हो जाएगा 450, 15 दिन 45, 450। और 450 को जब मैं 9 से काट रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। तो यानी कि कितने दिन में करेगा, 9 पुरुष कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। अगर 15 पुरुष किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं ना, 30 दिन में 15 पुरुष, 15 पुरुष तो 9, ये तो 9 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 9 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 50 दिन में, है ना, इस तरीके से। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप सुनना है ध्यान से, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। तो भाई 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के बाद ही कहानी बता रहे हैं, 4 दिन के बाद, यानी कि 4 दिन काम उन्होंने कर लिया। अगर 4 दिन काम उन्होंने कर लिया तो बचा कितना, 4 दिन का काम बचा। बचा कार्य कितना, भाई 2 रोटी तो उसने खा ली, बची कितनी, 3। उसी तरीके से है, अगर 10 आदमी 8 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, 4 दिन के बाद ही कहानी बता रहा है, तो 4 दिन तो भाई उन्होंने कर लिया होगा अपना, आप अकेले ने, 10 व्यक्ति ने। बचा कितना कार्य, 4 दिन का और बचा है, 4 दिन का कर लिया, 4 दिन का और बचा है, यानी कि 10 व्यक्ति के 4 दिन का काम और बचा है, 10 व्यक्तियों के 4 दिन का काम और बचा है। और उन्होंने दो श्रमिक काम छोड़ के चले गए। अगर 10 व्यक्ति पहले थे, 2 और चले गए, 2 चले गए, बचे कितने, 8 व्यक्ति। तो ये काम जो बचा हुआ काम है ना, ये हमें कराना 8 व्यक्तियों से, 8 व्यक्तियों से कराएगा तो बटे में 8, तो 10 तो 40, 8 व्यक्तियों से कराना बटे 8, 8 में 40, यानी कि बचे हुए जो कार्य है ना, वो 8 व्यक्ति जो करेंगे, वो तो करेंगे 5 दिन में, 5 दिन में करेंगे, इस तरीके से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बताओ, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना है, दिमाग सोचना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो बचा काम है ना, उस पर फोकस करना है बस। 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद 36 पुरुष किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन के बाद की स्टोरी बता रहा है भाई। तो 36 पुरुष ने 8 दिन तो काम कर लिया होगा, जो कर लिया उसे भूल जाओ, जो हो गया उसे भूल जाओ, ठीक है, उसे नहीं याद करना। 36 पुरुष किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन उन्होंने कर दिया, तो भाई उनका बचा काम कितना, उनका 36 पुरुषों के 16 दिन का काम और बचा, ठीक है, 24 में से 8 का 16, यानी कि 36 पुरुषों के 16 दिन का और काम बचा, 36 पुरुषों के 16 दिन का और काम बचा। चार श्रमिकों ने, यानी कि 4 मजदूरों ने काम छोड़ दिया। जब 4 ने छोड़ दिया, 36 पुरुष है, 4 ने छोड़ दिया, अब बचे कितने, 32, बचे 32, यानी कि ये टोटल काम 32 व्यक्तियों से कराना है मुझे, बस अब ये बताना है आपको कितना आ जाएगा यहाँ से। तब से काम पूरा करने में कितने दिन लगेगा, आप बताओ काम करने में कितने दिन लगेंगे, काट लो, ये काट लो, 8 से 8 32, 8 दूनी 16, और ये काट लेगा 4 से बाद, 4 नहीं 36, 9 दिन 18, यानी कि 18 दिन, 18 दिन। बस इस तरीके से करना है ये सवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। बताओ कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो एक छात्रावास में 120 छात्रों के लिए 45 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 120 छात्र के 45 दिनों के लिए, यदि उस छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं। देखो भाई अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बस उन्होंने बताया है कि 120 छात्र के लिए 45 दिन का भोजन है, 120 छात्र के लिए 45 दिन का भोजन है। तो भाई 120 छात्र हो गए, 45 दिन का ये भोजन है, तो टोटल भोजन आ जाएगा, टोटल भोजन, कुल भोजन आ जाएगा, कुल भोजन आ जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा यदि उस छात्रावास में 30 छात्र और आ जाए, अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ इन्होंने, अभी ये पहले की स्टोरी बता रहा है, ये तो इन्होंने इसने कह दिया कि 120 छात्र 45 दिन में कार्य करेंगे, ठीक है। अभी कुछ दिन तक इन्होंने खाया नहीं, पहले आ गए और 30 और आ गए, पहले 30 और आ गए। तो भाई अब ये जो जो खाना है, जो फूड है, अब ये क्या होगा, 120 लोग थोड़ी ना खाएंगे, 30 और भी खाएंगे, 30 और खाएंगे, यानी कि 150 लोग खाएंगे, 120 प्लस 30, 120 प्लस 30 यानी कि 150 व्यक्ति और खाएंगे। तो यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, एक जीरो कट जाएगा, 15 से 45 और 12 से 36, यानी कि 36 दिन ही कार्य, 36 दिन ही चलेगा वो खाना, ऑप्शन नंबर डी, 36 डेज चलेगा, 36 डेज।
देखो अगर 120 व्यक्ति होते तो 45 दिन में सपाटते उस खाने को। अगर 30 व्यक्ति और आगे भाई, पहले ही आगे, तो भाई अब वो 45 दिन नहीं चलेगा। आप ही बताओ, अगर किसी व्यक्ति को, अगर व्यक्ति ज्यादा हो गए तो खाना कम दिन चलेगा, है ना, खाना कम दिन चलेगा। व्यक्ति ज्यादा हो गए, व्यक्ति कम हो गए तो खाना अधिक दिन चलेगा, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो, किसी स्थान पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है ना, पर्याप्त खाद्य सामग्री है 400 व्यक्तियों के लिए। 28 दिन के बाद 280 व्यक्ति स्थान छोड़ के चले गए। देखो 400 व्यक्ति है, 400 व्यक्ति के लिए 31 दिन का खाना है, 400 व्यक्ति के लिए 31 दिन का खाना है। 28 दिन तो इन्होंने खाया भाई दबा के, 28 दिन तो इन्होंने दबा के खाया, चलते रहे गाड़ी चलते रहे 28 दिन, 400 व्यक्ति खा रहे, रोज रोज लिखा रहे। 28 दिन के बाद की स्टोरी बता रहे हैं। तो भाई जो खा लिया उसे तो भूल जाओ, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो खा लिया उसे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो बचा बाकी बचा कितना है, 400 व्यक्ति के 3 दिन का खाना और बचा है। 28 यानी कि 31 में से 28 दिन तो खा लिया, बचा कितना, 3 दिन। तो 400 व्यक्तियों के 3 दिन का खाना और बचा है, 400 व्यक्तियों के 3 दिन का खाना और बचा है। अच्छा 28 दिन के बाद 280 व्यक्ति छोड़ के चले गए, तो बचे कितने, 400 में से 280 गए, 120 व्यक्ति बचे। यानी कि 400 के 3 दिन का काम जो है ना, 400 के 3 दिन का जो खाना है, अब खाएगा केवल 120 व्यक्ति। 120 280 तो निकल लिए, 280 तो निकल लिए। तो भाई एक 400 के 3 दिन का जो खाना है वो कौन खाएगा, 120 व्यक्ति खाएंगे। बस कितने दिन में खाएंगे वो बताना है। 1 0 से 1 0 कट गई, 4 3 12, सॉरी 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 4 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, यानी कि 10 दिन, 10 डेज। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो इस सवाल में क्या दिया है, x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिन में क्या गया काम तथा x+1 व्यक्ति द्वारा x+2 दिन में क्या गया काम का अनुपात। देखो भाई वही वाला फार्मूला है, m1 d1 h1 अपॉन m2 d2 और h2 का अनुपात जो है कितना होता है, w1 अपॉन w2। ठीक है, वही दिया है हमें। तो भाई देखो x-1 व्यक्ति है, x-1 व्यक्ति है और x+1 में पूरा कर रहे हैं, x+1 दिन में पूरा कर रहे हैं। अच्छा घंटे दिए नहीं तो घंटे को छोड़ देंगे, अपोन में क्या दिया है, तथा x+1 व्यक्ति है, x+1 व्यक्ति है और x+2 दिन में पूरा कर रहा है, x+2 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि x+2 बराबर कितना हो जाएगा, 5:6, 5:6। तो यहाँ से उसने क्या बोला, x का मान बताना है, x का मान। तो भाई देखो x+1 से x+1 तो कट जाएगा, यहाँ से इसकी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बताओ, 6x-6 बराबर 5x+10। x का मान कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि x बराबर 16, x बराबर 16। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ये सवाल क्या दिया है, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो या लगा है ना, या लगा है, इसमें एक और भी आता है कि 2 पुरुष और 3 महिला, यहाँ पे लगा या, इस तरह इसको हम कैसे करेंगे, और वाला हम कैसे करेंगे। देखो दो पुरुष भी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और 3 महिला भी, यानी कि 2 पुरुष 2 मेल किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, है ना, किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। वर्क हो गए, वर्क कोई वर्क है हमें नहीं पता। अच्छा 3 महिला, 3 फीमेल, 3 फीमेल है ना, 2 मैन और 3 फीमेल, ये भी 15 दिन में कर सकते हैं, ये भी वर्क है। तो दोनों तो वर्क है, दोनों बराबर कर दिए, हाँ है ना। चलो तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी बताओ कितनी आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 15 से 15 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा। और ये देखो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3, और फीमेल की कितनी आ जाएगी, 2, यानी कि m/f कितना आ जाएगा, m/f कितना आ जाएगा, 3, और f कितना आ जाएगा, 2। यानी कि मेल जो है ना, यानी कि पुरुष जो है एक दिन में 3 काम करता है, फीमेल एक दिन में 2 काम करता है, इस बात का ये मतलब है। ठीक है, तो उसने कहा है कि 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ, 6 पुरुष 9 महिलाएं एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप मुझे बताओ भाई टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क कितना है भाई। देखो टोटल वर्क या तो आप यहाँ से निकाल लो या आप यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, मैं चलो यहाँ से निकालता हूँ। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, देखो टोटल वर्क आदमी, यानी कि m का मान कितना है, 3, m का मान कितना है, 3, 3 दूनी 6, 6 गुना 15, 6 गुना 15, 6 गुना 15 कितना आ जाएगा, 15 का 90। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 90। हमें कराना किस किस से है, हमें कराना किस किस से है, 6 पुरुष यानी कि 6 मेल प्लस
नो महिला, नो फीमेल, नो फीमेल से। तो भाई 90 टोटल वर्क है। करण किस किस से है? मेल, यानी कि 6 मेल है। और एक मेल एक में कितना काम करता है? 3, यानी कि 36 18 प्लस 9 फीमेल है। 6 दूनी एक कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 18 36, तो 90/36 हो जाएगा। यहाँ से काट लो, कितने से? 18 से काट लो, 18 पंजे 36 और 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 सही 2, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 दिन, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो 12 पुरुष, 12 पुरुष एक 12 पुरुष और लड़के, 12 यदि 12 पुरुष, सवाल को पढ़ो लिखा है यदि 12 पुरुष और 6 लड़के। यहाँ देखो वो तो या वाला था, या वाला, या का मतलब होता है 2 पुरुष या 3 महिला, और का मतलब होता है प्लस दोनों मिलकर। तो यहाँ लिखा है 12 पुरुष, 12 पुरुष यानी कि 12 मेल, 12 मेल प्लस 6 बॉयज, 6 बॉयज, 6 बॉयज, है ना? 6 बॉयज किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं भाई, 4 दिन में। ठीक है, और 4 पुरुष और 14 लड़के, 4 पुरुष 14 लड़के, 4 पुरुष यानी कि 4 मेल प्लस 14 लड़के, 14 बॉयज 8 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। तो भाई ये दोनों काम ही तो है, वर्क ही तो है, ये भी तो वर्क है और ये भी तो वर्क है, टोटल वर्क। तो दोनों को बराबर नहीं रख सकते क्या हम? है ना, बिल्कुल रख सकते हैं। उसने क्या पूछा हमसे, बताओ कि आदमी और लड़के की क्षमता का अनुपात बताना, क्षमता का अनुपात बताए। यहाँ से एम और बी का अनुपात बता दो, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 से इसकी गुना कर दे, कितना हो जाएगा? 12m प्लस 6b, 6b यानी कि बॉय, कितना हो जाएगा? 8m प्लस 14 दूनी 28b। ठीक है, ये b इधर चला जाएगा, m इधर आ जाएगा, तो 12 में से 8 गए, 4m बराबर 6 में से 28 गए, वो 28 में 6 जाएगा, कितना जाएगा? 22b। तो यहाँ से m और b का अनुपात कितना आ जाएगा? m और b का अनुपात, यहाँ से m और b का अनुपात आ जाएगा भाई, m से काट लो, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 से कितने बार जाएगा? 11 बार। तो यानी कि m का मान कितना आ जाएगा? 11, और b का मान कितना आ जाएगा? 2, यानी कि इनका रेशो आ जाएगा, इनकी इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा 11:2, 2:11 मतलब लगा देना। उन्होंने पूछा आदमी और लड़के, आदमी और लड़के, मैन और बॉयज, तो भाई यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से। तो भाई आज क्लास यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। इतना अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इतना इजी वे बताया है। और भाई जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। भाई चलो मिलते हैं कल, जय हिंद।